एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है हमारा और दिव्या की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि जो जो अमायरा है वो दिव्या के लिप्स पे अपना लिप्स रख देती है और दिव्या भी अमायरा को नहीं रोकती और बहुत प्यार से उसको सक करने लगती है। वो देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी में क्या क्या दुर्घटना घटती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो दिव्या ना मतलब अमायरा ना दिव्या को इतना पास पाती है ना, वो खुद को रोक ही नहीं पाती और अनजाने में ही ना वो दिव्या के एकदम उसको अपने कमर से ना पकड़ के खुद में और ज़्यादा सटा लेती है और बहुत ज़्यादा प्यार से उसके लिप्स में जैसे लिप्स रखती है ना, दिव्या खुद ही अपने लिप्स को ना ओपन कर लेती है और अम्मू के लिप्स को ना अपने लिप्स के अंदर ले लेती है। दिव्या जैसे जैसे करती है ना, अम्मू की आंखें एकदम बंद हो जाती है और दिव्या की आंखें भी। दिव्या अम्मू को एकदम से पकड़ लेती है बहुत टाइटली और ये लोग वॉशरूम में ही होते हैं। तो किस करते करते ना हमारा जो कमोड होता है ना वहाँ पे बैठ जाती है। कमोड वाला जो बंद होता है और दिव्या उसके ऊपर बैठ जाती है और दोनों एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा पेशनेटली बहुत प्यार से बस किस के इशारे होते हैं। कभी अमायरा दिव्या के लिप्स को अपने हाथों से एकदम बहुत सॉफ्टली बहुत जेंटली किस करती है। कभी दिव्या अमायरा के लिप्स को सर कर रही होती है, कभी अपर लिप्स, कभी लोअर लिप्स, कभी टंग, एक दूसरे के टंग पूरा एकदम टच कर रहे होते, थोड़े एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे होते पागलों जैसे एक दूसरे के लिप्स को अपने लिप्स में जकड़ के ना खुद ही दोनों एक दूसरे के साथ मदहोश हुए जा रहे होते हैं। और वही अमायरा की ना हालत एकदम खराब हो रही होती है, एकदम बहुत ज़्यादा खराब। और धीरे धीरे करके ना वो दिव्या की जो टी शर्ट है ना, जैसे ये हाथ थोड़ा सा अंदर घुसा के ना दिव्या की जो बॉडी होती है ना उसको टच करने लगती है, क्योंकि दिव्या साइड से बैठी होती है ना। तो जो अमायरा का हाथ होता है ना दिव्या के टमी की तरफ जाता है, तो वही अमायरा की आंखें और ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है, उसको एक मदहोशी सी फील होती है और अमायरा दिव्या को किस करना बंद ही नहीं कर रही होती है, पागल जैसे उसको किस किए जा रही होती है। और दिव्या अमायरा के किस से एकदम पागल मतलब पागल हुई जा रही होती है। बट जैसे ही अमायरा के ठंडी ठंडी हाथ ना दिव्या की टम्मी में लगती है ना, ये दिव्या को ना अचानक से रियलाइज होता है कि वो लोग क्या कर रहे एकदम से ना। और अमायरा के ना गुस्से उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अमायरा को भी थोड़ा सा खोल लगता है, वो कर तो ली होती है किस बट इस बार दिव्या ने भी उसको किस किया होता है यार, उसने अकेले ने नहीं किस किया होता है। तो वो अमायरा की तरफ देखती है, आगे नीचे कर देती है और हर वॉशरूम से ना बाहर निकल जाती है। और जो जो रियांशी सोई होती है ना उन दोनों के बीच में, तो वो साइड में ही सो जाती है, उसको बीच में सोने देती है और एकदम से कंबल लेके ना सो जाती है। हमारा कुछ समझ नहीं आता कि दिव्या ने उसको किस किया। दिव्या ने ये गलती से था कि शी ऑल्सो लाइक मी, क्या मुझे पसंद करती है, क्या क्या वो मुझे प्यार करती है, प्यार करती है ना, तभी ना उसके दिल में कुछ है, तभी ना मुझे मुझे दिव्या से बात बात करनी चाहिए। ऐसे बोल के ना अम्मू भी एकदम से जैसे जाती है ना, देखती दिव्या एकदम सर से ऊपर तक ना ब्लैंकेट ओढ़ के ना एकदम सोई होती है। अम्मू दिव्या के बोलती दिव्या दिव्या सुनती ही नहीं है। तो अम्मू दिव्या को बोलती कि दिव्या वो, तो श्रेयांशी बोलती कि क्या है यार अम्मू, आधी रात को क्या दिव्या दिव्या लग रखा है, हाँ ना यार बहुत नींद आ रही है सोते हैं। ऐसे बोल के ना अम्मू को खींच देती है और ऐसे ना उसको ना एकदम टाइटली पकड़ के ना दोनों एक ही ब्लैंकेट में सोने लगते हैं। दिव्या का ना मतलब फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, फिर उसको ना जैसे वो किस याद आती है ना, वो मायरा को कुछ बोलने से ही ना कतरा जाती है। फिर रात ना ऐसे ही कर जाती है, अगले दिन सुबह हो जाती है, दिव्या की आंखों में आंसू ही मतलब दिव्या की आंखों में ना आंसू, यार नींद ही नहीं होती वो पूरी रात। उस फीलिंग को, उस चीज़ को सोच रही होती कि क्या था, क्या मैं मुझसे नहीं, बट आई एम स्ट्रेट, मैं लड़कों को लाइक करती हूँ ना कि लड़की को। और मैंने मैंने किसी लड़की को आज तक
इसे देखा ही नहीं, इट्स जस्ट अ किस, नथिंग एल्स। अम्मू 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 बस दोस्त है मेरी। मैं कुछ कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे ऐसा ऐसा नहीं फील करना चाहिए। ऐसे बोल के ना उठ के बैठ जाती है, और जैसे उठ के बैठती है ना, देखती है कि जो रशी है ना, अम्मू को एकदम से साइड हाँ करके सोई है, और अम्मू भी मतलब उसको हाँ करने दे रही है। ये देखे ना दिव्या का दिमाग एकदम से हट जाता है, वो एकदम से उठती है, और जैसे तैसे तो थोड़ा एडजस्ट करके इन दोनों के बीच में घुस जाती है, और अम्मू का हाथ अपने तरफ हाथ करना टाइप करती है, और आंखें बंद कर देती है, और सोचती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मुझे बचाना चाहिए। तो उतनी देर में ना अम्मू और टाइटली उसको जकड़ लेती है। तो वही दिव्या की तो सांसें एकदम तेज हो जाती है, और अम्मू उसको एकदम टाइटली जकड़ के बोलती है, और जो पास हो ना, ऐसे बोल के ना उसको और टाइटली अपनी तरफ कर लेती है, उसके ऊपर अपना एक पाँव रख देती है, और सो जाती है। दिव्या की धड़कनें तो भाई साहब तेज तेज तेज, और वो सांसें भी उससे नहीं ली जा रही होती है अम्मू को इतना फास्ट। जब अम्मू की सांसें उसकी सांसों में घुल रही होती है ना, दिव्या की हालत ही खराब हो रही होती है। वो उठने की कोशिश करती है, बट उठ ही नहीं पाती। उतनी देर में ना फ्रेश हो जाती है, और देखिए यार इट्स टू लेट अम्मू, अम्मू उठो ना, आंटी को बोलो कॉफी के लिए। तो दिव्या का ना दिमाग खराब हो जाता है, बोलती कि हर चीज में अम्मू क्या कर रखी है, वो सो रही है, उसको सोने नहीं दे सकती। हाँ, उसे उठना थोड़ा सा हल्का सा धक्का दे देती है प्रियांशी को, फिर प्रियांशी नींद में बोलती है अम्मू बेबी प्लीज मंगवा दो ना, चाय कॉफी कुछ भी। तो अम्मू बोलती है को कॉल करती हूँ, ऐसे बोल के ना वो अपना हाथ दिव्या के ऊपर से ना उठा के ना अपना फोन ढूंढने लगती है। तो दिव्या को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और साथ मतलब जानते हुए ना वो ना एक हाथ पे ना अम्मू के बॉडी के ऊपर रख लेती है, ऐसे टाइटली पकड़ के। वो ऐसा क्यों कर रही होती है उसको भी नहीं पता होता है। और अम्मू जैसे रस करती, प्रियांशी यार हाथ पर उठाना। प्रियांशी बोलते हैं मैं कहाँ रखी हूँ तेरे ऊपर हाथ, पर सोने देना, ऐसे बोल के ना वो जैसे ही बोलती है ना, अम्मू के आंखें ना सडनली खोलती, और देखती देखती है कि दिव्या उसको एकदम टाइटली हाथ करके ना उसकी ऊपर ना हाथ पर एकदम से ना रख के सोई होती है। और वो देखे ना एकदम शॉक, वो फोन क्या छूती है, वो बस दिव्या को देखती रह जाती है। एक बाल ना उसके फेस पे आ रहे होते हैं, उसको एकदम से साइड करती है, बहुत प्यार से ना देखती है पहली बारी अम्मू के पास, अम्मू के बाहों में दिव्या सो रही होती है, और इतनी सुकून से। जब ये अम्मू देखती है ना, हाय उसको बहुत ज़्यादा प्यार आता है दिव्या के ऊपर। वो उसके फेस को अपने हाथों से पकड़ती है, उसके फोrehead में किस करती है, और बोलती है आई लव यू सो मच, आई लव यू सो सो। ऐसे बोल के फिर से उसके फोrehead पे ना किस करती है, उसको सोते हुए ही ना टाइटली हग कर लेती है, छूने की कोशिश करती है। दिल की तो दिल की धड़कन ना बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से हो रही होती है उसको, मतलब इतना कि उसको हार्ट अटैक आ जाए, धक 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 धक। हाँ, दिव्या को बड़ा नहीं लगता हम लोग का आई लव यू, उसको एकदम शाय फील हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा होता है। उतनी देर में ना दिव्या कुछ सांस भी नहीं ले पा रही होती है। दिव्या ने एकदम छटपटाहट वाली वो उसका सीन हो जाता है, तो जैसे तैसे ना अम्मू से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तो अम्मू को भी रियलाइज होता है कि दिव्या की ना आंखें खुल रही है, तो वो भी ना दूसरी तरफ फेस करके ना सो जाती है। तो दिव्या ने एकदम से उठ के ना वहाँ से भाग जाती है वॉशरूम की तरफ, और वॉशरूम में ना शावर ऑन करके खुद खड़ी हो जाती है, खुद की बॉडी को ठंड करती है, कर रही होती है, क्योंकि वो अम्मू के पास ना उसकी बॉडी एकदम बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी होती है, और उसको एक अलग अजीब सा फीलिंग्स हो रहा होता है, अजीब सा एहसास हो रहा होता है, जो हम बता नहीं सकते, बस फ़ील कर सकते हैं। सेम उसको वही चीज़ हो रहा होता है। और भाई साहब यहाँ पे ना अम्मू बस उस हक को ना फ़ील कर रही होती है, वो पिलो को ले लेती है, और करके किस करती है, बोलती है गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग। तुम जाग रही थी, यानी कि तुमको पता है मैंने तुमको आई लव यू बोला, यानी कि तुमने मुझे नहीं फेंका, तो तुम्हारी तरफ से भी हाँ है, क्या मैं इसको हाँ समझूं? क्या है यार, अरे फीलिंग्स। उतने देर में ना प्रियांशी बोलती है बेबी हम हाँ कॉफी मंगवाओ ना। तो हम बोलते कि हाँ 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 प्रियांशी मंगवा रही हूँ, मंगवा रही हूँ यार, थोड़ा सब्र करो, ऐसे बोल के ना उसकी मम्मा को कॉल करती है, और कॉफी मंगाने लगती है। तो थोड़ी देर बाद ना दिव्या मतलब वो शावर के नीचे खड़े होते होते ना खुद को शांत करती है, और वहीं से ही बाथरूम पहन के ना नहा के निकल जाती है। उतने देर में ना जो अम्मू की मम्मा होती है ना, प्रियांशी और दिव्या, प्रियांशी दिव्या और इन तीनों के लिए ना वो कॉफ़ी लेके आ चुकी होती है।
और फ्रेंडशी और दिव्या ने एकदम पास में बैठ के ना बात करते करते कॉफ़ी पी रहे होते हैं। और तभी जैसे ही दिव्या निकलती है ना, देखती है कि प्रियांशी एक हाथ उसका पकड़ी, मतलब उसके कंधे पे ना ऐसे आधा लेटा हुआ नहीं होता कॉफ़ी पीते, जैसे वैसे ही लेटी हुई होती है और कॉफ़ी पी रही होती है, और वो भी उसकी बातों का ना हँस-हँस के जवाब दे रही होती है और सेम ब्लैक एंड में होते हैं। दिव्या का ये देखे तो उसका खून ना एकदम खौल जाता है, एकदम खौल जाता है। और जैसे ही अम्मू की नज़र दिव्या के ऊपर पड़ती है ना, एक तो वो ऐसे ही भागी होती तो कपड़े लेके नहीं गई होती, तो वो बाथरोब पहनी होती जो कि घुटना तक होता है। और हल्की-हल्की पानी ना उसके रिस्ट के ना नीचे आ रही होती है, उसके हेयर से उसके नेक पे। और ये देख के ना भाई हम लोग की तो सांसें ही अटक जाती है, और एकदम वो नशीली-नशीली आँखों से ना दिव्या को देखने लगती है, और दिव्या घूरती हुई अम्मू को देखती है। एकदम धड़ाम से वो कबर्ड को ओपन करती है, वहाँ से उसका सूटकेस निकालती है और कपड़े निकालती है, और फिर से धड़ाम से ऐसे मारती है और बंद करती है और गुस्से में चली जाती है। तो प्रियांशी बोलती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है यार, ऐसे पीटते मारते रहती है क्या हर चीज़ को? तो अमोना बोलती है कि नहीं, उसकी प्रॉब्लम तो वो। तो प्रियांशी बोलती क्या मतलब? तो अम्मू बोलती कुछ नहीं, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ी-सी अकड़ू है। तो बोलती कि तो मैं कैसे हुई? तो बोलती कि मैंने कब बोला तुम हुई? तो मैं तो बोला कि उसकी प्रॉब्लम यूँ ही है, तुमने गलत समझ लिया। तुम कॉफ़ी एन्जॉय करो ना, बेबी। तो प्रियांशी बोलती आय हाय! सुबह-सुबह तो कोई नॉटी-नॉटी हो रहा है, हाँ? तो वो बोलती मैं तो हमेशा नॉटी-नॉटी हूँ तुम्हारे साथ बेबी। ऐसे बोल के ना उसको और टाइटली हग कर देती है। प्रियांशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इन दोनों की ये बेबी-बेबी बातें ना, शावर तो ऑफ होता है, तो ये सारी चीज़ें ना मतलब वॉशरूम में सुनाई दे रही होती है, और दिव्या का ना मन कर रहा होता है कि अम्मू का सर फोड़ दे, सर ही फोड़ दूँ अम्मू का। वो बाहर निकल के ना एकदम उन्हीं के सामने ना ड्रायर एकदम चलाने लगती है, और ड्राइवर ऑन करके ना वो प्रियांशी की तरफ करके रख देती है। प्रियांशी बोलती कि पागल हो क्या? छन चलाना नहीं आता तो यूज़ क्यों कर दी हो? तो दिव्या बोलती कि ओह! आपको गर्म हवा लगी? आई एम सॉरी, हाँ, वैसे भी ब्लैंकेट के अंदर थी ना, आपको तो वैसे ही ठंडी लग रही थी। तो क्या हुआ, गर्म हवा लगी? तो ये सुन के ना अम्मू के मुँह से कॉफ़ी का एकदम मुँह से पिचकारी निकलती है। तो दिव्या घूर के अम्मू की तरफ देखती है, तो अम्मू बोलती कि सॉरी सॉरी प्रियांशी, तुम कॉफ़ी पियो, मैं फ्रेश होके आती हूँ, हाँ? ऐसे बोल के ना वो हाँ, मतलब वॉशरूम की तरफ चली जाती, और दिव्या प्रियांशी को घूर के देखती रह जाती है। प्रियांशी बोलती पागल लड़की, मतलब दिन खराब कर दिया तुमने तो, ऐसे बोल के ना वो अपना कॉफ़ी पीने लगती है। दूसरी तरफ ना हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है दिव्या की वही जेलसी, मतलब जेलस हो रही है, मतलब प्यार करती है। हाँ, इससे कैसे बुझाऊँ? मैं बोलूँगी तो फिर से, अगर ना बोल दी तो नहीं, 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 नहीं अम्मू, कुछ तो करना पड़ेगा यार, जैसे हिंदी टीवी सीरियल में होते हैं। जेलसी करवाऊँगी तो प्यार का इज़हार कर देगी क्या? नहीं, 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 नहीं यार, फिर लेने के देने पड़ गए तो जेलसी क्या, मेरे को उल्टा ही असर पड़ जाएगा। नहीं, 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 इतना बड़ा रिस्क तो मैं नहीं ले सकती, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोच अम्मू सोच, कैसे ना कैसे करके तो निकालना ही पड़ेगा। फिलहाल तो कुछ ही नहीं करती हूँ, नहाती हूँ, ऐसे बोल के वो नहा लेती है। और ये तीनों ना फ्रेश हो जाते हैं और नीचे आने आते हैं और डाइनिंग टेबल पे फिर से बैठ जाते हैं। तो दिव्या ना जानबूझ के प्रियांशी और अम्मू के बीच में बैठ जाती है। तो प्रियांशी बोलती कि दूसरा भी सीट था, दूसरी जगह बैठ सकती थी। तो दिव्या बोलती मैंने यहाँ पे पहले बैठा, मतलब मैं पहले ही बैठूँगी। तो जो उसकी मम्मा बोलती, जो अम्मू की मम्मा बोलती कि बेटा कल चली जाएगी, वैसे भी आज आज और कल का दिन है, जहाँ बैठना है उसको बैठने दो। तो ये सुन के ना अम्मू दिव्या की तरफ देखती है, दिव्या अम्मू की तरफ देखती है, और अम्मू की आँखों में ना आँसू टाइप होते हैं, और पता नहीं क्यों दिव्या की आँखों में भी आँसू टाइप होते हैं। और दोनों ही ना अपनी नज़रें छुपा के ना अपने आँसू को पोंछने लगती है। तो प्रियांशी बोलती कि अच्छा चली जाएगी, मतलब ये कबाब में हड्डी चली जाएगी हम हस्बैंड वाइफ के बीच में, हाँ? तो जो अम्मू की माँ बोलती कि हाँ, हाँ, चली जाएगी, और ये बच्चा तुम बड़ी हो गई हो, क्या? ये हस्बैंड वाइफ लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? तो बोलती कि अरे मम्मा जी, मम्मा सासू, मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आपकी बेटी पसंद है एज़ ए हस्बैंड, तो मुझे बहू कर लो, लोग क्या ही बोलेंगे? कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है ना मेरी छोनू, मेरी सोनू, मेरी अम्मू, ऐसे बोल के ना बोलती कि चलो वो जूस पास करना। तो दिव्या उसको घूर के देखती है, तो प्रियांशी बोलती कि पास करो ना बेबी। तो बोलती ओके बेबी, पास कर रही हूँ, कर रही हूँ। जैसे उसके मुँह से बेबी निकलते हैं ना, दिव्या एकदम घूर के अम्मू की तरफ देखती है, और अम्मू ना एकदम से जूस का ग्लास जैसे पास करती है ना, एकदम दिव्या के पीछे से भी कर सकती थी, लेकिन वो दिव्या के सामने से ऐसे झुक के ना उसको पास करती है, और जैसे दिव्या के पास इतनी बस अम्मू आती है ना, दिव्या के बॉडी में एकदम करंट सा उसकी बॉडी में लग जाता है, और दिव्या एकदम से सीधी होके बैठ जाती है।
हम उसकी तरफ से फिर से ऐसे सट के उसकी बॉडी से ना एकदम अपने चाँव पे आके बैठती है और दिव्या की तरफ देखती है, दिव्या दूसरी तरफ देख लेती है। तो हम लोग को ना बहुत अच्छा लगता है, वो जानबूझ के उसको टीज़ करती है। रोटी के बहाने भी ना कभी वो हम लोग के हाथ के क्लोज़ से हाथ ले जाती है, बट उसके हाथों में ना टच नहीं करती। तो हम उसको ना खाना दे भी रही होती है ना, तो वो प्रियांशी को अपना खाना शेयर कर रही होती है, "दीदी ये खाओ ना।" तो दिव्या का ना दिमाग खराब हो रहा होता है, वो हम लोग को एकदम से ना उसके पैर पे ना उसके जो थाई होता है, उसमें चींटियाँ काटती है और बोलती है, "आउच!" तो उसके पेरेंट्स बोलते, क्या हुआ बेटा? कुछ सब कुछ ठीक है ना?" तो बोलती है कि नहीं मम्मा, आई थिंक कपड़े में एक चींटी था काट गया।" तो दिव्या ना उसको उसकी तरफ देख के बोलती है, तो दिव्या बोलती है कि चींटी था काट गया। इशारे में कहती, "क्या कर रही हो ये?" तो मम्मी बोलती, क्या कर रही हूँ मैं?" तो दिव्या एकदम से पास आके उसके कान में बोलती, "जो बकवास चीज़ें कर रही हो ना वो करना बंद करो।" तो वो बोलती, "क्या बकवास चीज़ें मैं कर रही हूँ?" तो बोलती कि विभीषण और बाबू ये अच्छा नहीं लगता, हर जगह पेरेंट्स बैठे हैं तुम्हारे। तो मम्मी बोलती कि मेरे पेरेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, छोड़ो ना, हटो। तो प्रियांशु बोलती है, "बीवी वो पानी का गिलास पास करो ना।" तो हम बोलते कि हाँ बीवी, ऐसे बोल के ना उसको फिर से पास करती है। तो वो ना और ज़ोर से उसको ना चुंटी काटती है। तो हम दिव्या ना और ज़ोर से उसकी चुंटी काटती है। हम बोलते हैं, तो वो बोलती है, "क्या?" तो बोलती है कि नहीं कुछ कुछ नहीं, तुम हाँ आंटी एक गिलास से पी लो ना। प्रियांशु, मुझे मुझे प्यास लगी है, तो मैं इस ग्लास से पीती हूँ, हाँ। ऐसे बोल के उस ग्लास से पानी पीने लगती। अम्मू उसको दिव्या उसको इशारे में बोलती कि और एक चीज़ पास की ना उससे ज़्यादा वाली चिमटी पड़ेगी तुमको। तो अम्मू को डर लग जाता है यार, बहुत ज़ोर से वो चिमटी काटी होती है। वो अपने हाथ को रब करती होती है, बोलती है, "भगवान! ये कितनी सेक्सी बीवी मिली है मुझे, एकदम जंगली वाली। हाय! यहाँ पे ऐसी है तो वही प्यार करने में और कैसी होगी, एकदम स्वीट 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 स्वीट।" हाय! ऐसे बोल रही होती है। तो धीरे-धीरे ना उसके लड्डू फूट रहे होते हैं, इन लोगों का खाना जैसे खत्म हो जाता है ना। तो जो अम्मू की मम्मा होती है ना, दिव्या को बोलती है कि बेटा आप कल तो निकल जाओगी रात को, तो प्लीज़ आप अम्मू के साथ चली जाओ, कुछ अपनी पसंद का शॉपिंग कर लेना। तो अम्मू को ना बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, वो दिव्या की तरफ देखती है, बोलती कि शॉपिंग भी जाना है? तो बोलती कि हाँ, तो प्रियांशु बोलती, "शॉपिंग पे कौन जा रहा है? मुझे भी जाना है।" तो दिव्या ना प्रेयसी की तरफ घूर के देखती है और अम्मू की तरफ घूर के देखती है, फिर बोलती है, "नहीं आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं शॉपिंग रहने दीजिए, शॉपिंग का प्लान कैंसल।" ऐसे बोल के ना वो वहाँ से चली जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा ले जाओ, मेहमान है, अच्छा नहीं लगता ऐसे, उसको जो चाहिए उसको दिलवाओ और उसके लिए और पूरी फैमिली के लिए अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स लेके आना, और तुम्हारी पसंद अच्छी होती है इसलिए बोल रही हूँ, और साथ में प्रियांशी को भी ले जाओ। तो तो अम्मू ना बोलती है, "ठीक है मम्मा।" और जाती है दिव्या के पास, और दिव्या ना एकदम मुँह फुला के खिड़की के पास खड़ी होती है, तो अम्मू जाती है और पीछे से खड़ी हो जाती है। उसका तो मन करता है कि उसकी कमर में हाथ डाल के उसके कंधे पे ऐसे अपने थोड़ी होता है ना उसको रख लूँ, पर अभी उसका उतना हक नहीं होता है ना, तो वो कुछ नहीं कहती, बस पास खड़ी होती है, बोलती है, "हेलो।" तो दिव्या एकदम से जैसे टर्न करती है ना, देखती है कि अम्मू उसकी इतने क्लोज, और दोनों की बॉडी ना थोड़ी सी टच हो जाती है। तो दिव्या की धड़कनें ना एकदम तेज़ हो जाती है। तो वो ना एकदम शरारती वाले वे में उसको देखती है, और तो जैसे उसको टीज़ करना, और बोलती कि मतलब देखते-देखते बोलती एकदम नशीली-नशीली आँखों से कि "आप कल जा रही हो ना, तो मम्मा ने बोला है कि मैं उनकी बहू को शॉपिंग पे ले जाऊँ।" तो दिव्या बोलती कि क्या? तो अम्मू बोलते कि बोला है कि दिव्या को शॉपिंग पे लेके जाओ, क्या सुना आपने? तो दिव्या बोलती कि वो कुछ 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 नहीं। तो अम्मू बोलती, कोई प्रॉब्लम है? तो दिव्या बोलती कि नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। ऐसे बोल के वो जाने लगती है, तो ना अम्मू पीछे से हाथ खींच लेती है, दिव्या का पकड़ लेती है और उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो एकदम से ना दिव्या अम्मू के बाहों में आ जाती है, तो अम्मू उसकी आँखों में देखती हुए बोलती कि एक बात पूछना था आपसे। तो दिव्या बोलती, कौन सी बात?" तो अम्मू बोलती कि कल रात को जो आपने की, ऐसे बोली होती है कि दिव्या एकदम से ना हाथ छुड़ाती, बोली शॉपिंग के लिए देर हो रही है, चलो चलो मुझे तैयार होना है, ऐसे बोल के ना मुझसे खुद को दूर करती है, और वो अपने कपड़े ना मतलब अपने बाल सेट करने लगती है।
दूसरी तरफ प्रियांशी आके ना धड़ाम से गिर जाती है, बोलती कि अम्मू 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 मेरी जान प्लीज मुझे एक जैकेट दिलवा देना यार, जल्दी जल्दी में ठंडी का कपड़ा लाना भूल गई मैं। तो हम एकदम से उसके पास ले जाती है, बोलती कि एक जैकेट तुझे तो मैं 10 जैकेट दिला दूँ, चलो तो सही मेरे साथ, मेरी सोनू मेरी बबू, ऐसे बोल के ना उसकी चीज को खींचती है। तो दिव्या ने एकदम से है ना मामू की तरफ देखती है और बोलती है कि आंटी ने मुझे शॉपिंग करवाने के लिए बोला, प्रियांशी को नहीं। तो प्रियांशी बोलती है हद है यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ करना कब वो करवा रही है ना, तुम्हारे पैसों से थोड़ी ना कर रही हूँ। तो दिव्या बोलती कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम ऐसे बोल के ना वो बोलती है, मैं रेडी हो गई हूँ, चलो आपका हो गया तो प्रियांशी बोलती मैं रेडी नहीं हुई हूँ। तो हम बोलते फिर तू रह जा, तुझे नहीं जैकेट दिलवाते हैं। तो दिव्या एकदम खुश हो जाती है और ना अम्मू का हाथ पकड़ते बोलती है हाँ हाँ चलो चलो मैं रेडी हूँ, चलो चलो। ऐसे बोल के ना उसको जैसे होता है ना आराम से पकड़ लेना उसका हाथ। तो अम्मू दिव्या की तरफ देखती बोलती कि ऐसे इशारे में बोलती है क्या? तो दिव्या को तुरंत से रियलाइज होता है, वो हाथ साइड कर देती है। तो प्रियांशी तुरंत से उठ खड़ी होती बोलती कि मैं रेडी हूँ चलो। ऐसे बोल के ना वो आगे आगे जाने लगती, दिव्या ने उसको गालियाँ दे रही होती है। गालियाँ मतलब क्यों क्यों हम दोनों के बीच में घुसना है? हाँ घुसना ही क्यों है तुमको? वो मुझे शॉपिंग पे लेके जा रही थी ना, आंटी मुझे शॉपिंग के लिए बोली थी ना, तुम क्यों घुस रही हो मादी? क्यों घुसना है तुमको? हट जाओ यार, मार दूंगी। मन तो कर रहा है ना इस प्रियांशी को यहीं पे यही संभाल घोटा की दवाई दे दूँ, वो उसको लूज मोशन लग जाए और मुझे और हम खा के ना टाइम नहीं। क्या मैं क्या सोच रही हूँ यार? और मुझे क्यों टाइम की क्यों क्या हो रहा है दिव्या? दिव्या क्या मैं अम्मू के लिए इतनी ज्यादा पॉजिटिव क्यों क्यों हो रही हूँ? क्या मैं अम्मू के लिए समथिंग? नहीं नहीं, अगर नहीं तो फिर ये क्या 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 हो रहा है यार? समझ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, क्या हो रहा है ये? क्यों 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 हो रहा है मुझे? यस आई लव हर बट आई कांट। मैं किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकती। सबको सबको पता चलेगा तो फिर क्या सोचेंगे? नहीं 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 दिव्या, वो डर से खड़ी हो जाती है वहाँ पर। हम अच्छी बोलती कि क्या हुआ दिव्या, जाना नहीं क्या शॉपिंग पे? अभी इतनी हड़बड़ा रही थी और अभी यहाँ पे खड़ी हो गई, क्या बात है? तो दिव्या बोलती कि हाँ हाँ कुछ कुछ नहीं। तो अम्मू ना दिव्या का हाथ पकड़ लेती है उसकी पालन से। तो दिव्या ना एकदम शौकीन होके ना अम्मू को देखती है और अम्मू है ना आगे आगे जाने लगती है और दिव्या उसके पीछे पीछे जाती है और उसको इतना ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा होता है ना, इतना ज़्यादा कि वो कुछ बारे में सोच ही नहीं पा रही होती कि क्या सही क्या गलत, क्या रॉन्ग क्या राइट। वो प्रियांशी भी आगे आगे जा रही होती है और अम्मू दिव्या का हाथ पकड़ के ना उसको भी एकदम स्पेशल टाइप फील होता है, जैसे कि वो अपनी वाइफ का हाथ एकदम हक से पकड़ रही है और दिव्या भी उस चीज़ से उसको नहीं रोकती। तो अम्मू को ना एक ग्रीन सिग्नल तो मिल ही चुका होता है कि दिव्या कहीं ना कहीं उसको लाइक करती ही है और ये चीज़ मान नहीं रही है वो। ये तीनों ना चले जाते हैं शॉपिंग मॉल पे। तो अम्मू ना सारे मतलब जो सारे के सारे जो ड्रेसेस होते हैं ना बस देख रही होती कि सब में से दिव्या को कौन सा परफेक्ट है या कौन सा सही लगेगा। और दिव्या ना एक जगह जगह पे ना एकदम फेस छोटू सा करके ना बैठी हुई होती है, वो साड़ी के सब पे भैया दिखा रहे होते बट वो खोई खोई होती है। तो अम्मू ना एकदम से दिव्या को हिलाती है, बोलती कि क्या हुआ, शॉपिंग नहीं करनी? तो दिव्या बोलती कि हाँ करनी है ना, करनी है करनी है। तो बोलती फिर क्या हुआ? तो दिव्या बोलती नहीं कुछ नहीं। तो एकदम से ना वो प्रियांशा आ जाते बोलते ढन ढन, देखो जानू मेरे ऊपर ये ड्रेस कैसा लग रहा है? तो बोलती कि एकदम जहर लग रही हो जहर। तो दिव्या इसकी तरफ देखती है, बोलती जहर, वही जहर ना उसी को दे दो, खा के मर जाए दफा हो जाए यहाँ से। तो हम बोलती क्या बोला आपने कुछ? तो दिव्या बोलती कुछ नहीं, मन नहीं हो रहा है मेरा, आप कुछ देख लो अपने लिए। तो हम बोलती कि मैं कुछ चूज कर सकती हूँ आपके लिए? तो दिव्या बोलती कि हाँ। तो बोलती कि क्या आप कभी साड़ी ट्राई की हो? तो दिव्या बोलती कि हाँ देखी शादी में तो पहना था, देखा नहीं था आपने? तो हम बोलते कि क्या आप ये ट्राई करोगे? ऐसे बोल के ना एक ब्लैक कलर की साड़ी होती है जिसमें गोल्ड मतलब हल्की हल्की सी ना ग्लिटर लगी होती है बॉर्डर पे। तो दिव्या बोलती कि हाँ। तो हम बोलते कि ठीक है फिर जाओ ट्राई करके आई देखते हैं पैक कर लेंगे आपके लिए। तो दिव्या ना हमको ना नहीं हो पाती है, वो जाती तो है साड़ी पहनती है और चेंजिंग रूम से ना बाहर आती है, बोलती अच्छी लग रही है। और वही मुँह का तो
दिल जिस्म से बाहर निकल के वही आ जाते हैं और एकदम धक 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 हो रहा होता है। अम्मू का मन करता है कि वही चेंजिंग रूम में ले जाऊं, एकदम कमर से पकड़ के उसके लिप्स पे चूम लूं और उसके कमर को ना ऐसे टाइटली, जैसे भोजपुरी सिनेमा में चुटी काटते हैं ना, ऐसे काट लो। बट यार कुछ कह ही नहीं पा रही होते यार, उसका हक ही नहीं होता ना उतना। तो प्रियांशी देखती है और दिव्या कौर बोलती है, भाई साहब क्या लग रही हो यार, क्या लग रही हो, कहाँ थी हुर परी इतने दिन तुम, हाँ कहाँ छुपा के रखी थी ये सेक्सी फिगर, हाँ हाँ। तो दिव्या ना एकदम बोलती है कि प्रियांशी का शटा, कुछ भी बोली जा रही हो। हाँ अम्मू कै- कैसे कैसे लग रही हो। तो वो बोलती है मेरी बीवी जैसी। तो दिव्या बोलती क्या, तो मम्मा बोलती एकदम देवी जैसी, बहुत सुंदर लग रही हो, जच रहा है आपके ऊपर ये साड़ी, प्लीज आप ये ले लो ना। तो दिव्या बोलती पक्का ना। वो बोलती हाँ हाँ कुछ पक्का ये लोगे ना, पहनोगे ना मेरे लिए। तो बोलती क्या, तो हम बोलती नहीं, अच्छा अच्छा लग रहा है। तो प्रियांशी बोलती अच्छा क्या, जहर लग रही है, कहर डाल रही है, औसम लग रही है ब्रो, तुझे तो ये साड़ी लेना ही चाहिए सच में। ये साड़ी तू अपने लिए पैक कर ले, हाँ ऐसे बोल के ना उसको बोलती है। तो दिव्या भी एकदम स्माइल करती है और अम्मू की जो नजर होती है ना उससे हट ही नहीं रही होती है। तो दिव्या ना जैसे ही चेंजिंग रूम की तरफ जाती है ना फिर से साड़ी चेंज करने के लिए, अम्मू भी उसके पीछे पीछे ना एकदम पागलों जैसे जाने लगती है। तो प्रियांशी ना एकदम से रुका देती है, बोलती है कि हेलो कहाँ जा रही हो। चेंजिंग रूम है, वो चेंजिंग करने जा रही है, क्या फोटो खींचने जा रही हो उसके। तो हम बोलते कि हाँ हाँ हाँ, मैं सोच रही थी वो इतनी अच्छी लग रही है, मैं बाद में उसको देख पाऊँ ना देख पाऊँ, तो एक फोटो। तो तो ना तो ना दिव्या ये सुन लेती है और फिर से चेंजिंग रूम का ना दरवाजा ओपन कर लेती, क्योंकि कहीं ना कहीं दिव्या भी चाह रही होती कि आए। तो तो बोलती कि अच्छा उसकी फोटो लेके क्या करोगी तुम। प्रियांशी बोलती कि आरती उतारनी है आपको। तो दिव्या ना पीछे से आवाज देती कि अम्मू आई थिंक यू आर राइट, मैं अपने सेल नहीं लाई हूँ, तो क्या अपना फोन फोन दोगे, मैं एक फोटो उठा लेती हूँ इस ड्रेस, इस साड़ी पे। तो वो ना एकदम खुश हो जाती है और हमको भी पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं दिव्या भी चाह रही है कि वो आए उसके पास। तो दिव्या एकदम से बाहर आती है, वो बहुत प्यार से ना दिव्या की जो फोटो होती है ना वो उठाती है। तो दिव्या ना फिर से अंदर जाती है और फिर वो चाह रही होती है कि अब वो यहाँ पे भी आए उसके साथ, बट अब वो नहीं चाहती। दिव्या थोड़ी देर वेट करती है और बोलती क्या हो रहा है मुझे यार, मैं क्यों चाहती हूँ वो चेंजिंग रूम में। नहीं 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 दिव्या तो ऐसे पागल हो जाएगी, नहीं 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 नहीं। अच्छा है मैं कल यहाँ से जा रही हूँ, अच्छा ही है, नहीं यहाँ पे रहूंगी ना मैं पागल हो जाऊंगी, वहाँ भी जाऊंगी ना अम्मू को भूल जाऊंगी, फिर ये सारा ना किस्सा 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 कहानी ये खत्म, सब कुछ खत्म, सब खत्म हो जाएगा ऐसा बोलती है ना। वो ड्रेस चेंज करी होती है, सोच रही होती है, और जैसे ही ना बाहर आती है देखती है कि अम्मू प्रियांशी के ऊपर एक सेक्सी सा ड्रेस लगा रही होती है, बोलती है नहीं 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 नहीं, मेरी जान तो ये पहना तो इसमें सही लगेगी, एकदम सेक्सी लगेगी यार, बहुत हॉट लगेगी। तो दिव्या ना उसका दिमाग एकदम से खराब हो जाता है, वो जहाँ सोच रही होती कल छोड़ के चली जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा, यहाँ पे तो सीन अलग ही हो चुका होता है। तो तो ना प्रियांशी मजे मजे में उसको बोलती है हाँ रात की भी रात को पहनूंगी, कल जब मेरी पड़ोसन छोड़ के चली जाएगी हम लोग को, बस तुम और मैं और रोमांटिक सीन नाइट। तो दिव्या ना एकदम शॉकिंग होके देखती है। तो हम बोलते बस 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 यार, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ ब्रो। जा 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 अपने बॉयफ्रेंड के लिए पहना। तो फ्रेश बोलती नहीं 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 दीदी मैं तुम्हारे लिए पहनूंगी, सोच के ना उसको कॉलर खींचने की कोशिश करती है। तो दिव्या ने एकदम बीच में आ जाती है, बोलती क्या रास्ता भीड़ करके रखा है, कुछ और ड्रेसेस नहीं दिखनी है क्या, फालतू से पकड़ रखा है, फेंको उसको, ऐसे बोल के ना खींच के फेंक देती है नीचे के नीचे। तो प्रियांशी बोलती क्या बदतमीजी है ये, हाँ ड्रेस था ना। तो हम बोलती कि हाँ ड्रेस था ना दिव्या। तो दिव्या बोलती ड्रेस था ना, दूसरा देख लो गंदा लग रहा है वो, छी कैसे छोटी छोटी ड्रेस है, नहीं पहनते वैसे ड्रेस। तो हमको बहुत गुस्सा, मतलब बहुत ज्यादा हंसी आती है क्योंकि उसको पता होता है वो दिव्या चल रही है चल रही है। तो वो तो वो हंस रही होती है। तो दिव्या बोलती चलो अब मुझे और दिलाओ,
फ्रेंडशिप बोलती नहीं मुझे दिलवाओगी, उसको दिलवा दिया ना साड़ी, अब मेरे लिए चूज़ करो तुम। तो दीपा बोलती नहीं तुम मेरे लिए चूज़ करोगी, फ्रेंडशिप बोलती नहीं मेरे लिए चूज़ करोगी। तो दीपा बोलती कि मेरे लिए मतलब मेरे लिए, फ्रेंडशिप बोलती कि तुम मेरी 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 ये जो है ना तुम मेरे लिए चूज़ करोगी। तो दीपा बोलती तुम मेरी हो ना तो तुम मेरे लिए चूज़ करोगी। और ये दोनों ना फाइटिंग में ना बहुत सारी चीज़ें पापा को बोल रही होते हैं, प्रियांशु तो उकसा रही होती है और दिव्या तुम मेरी हो ना तुम मेरे लिए चूज़ करोगी। दीपा ऋषि बोलती है देखो तुम मेरे पति परमेश्वर हो। तो दीपा बोलती तो मैं बना लूंगी पर तुम मेरे लिए चूज करोगी। और अब मुंह दिव्या को बस देखती रह जाती है। दिव्या फाइटिंग में ना बहुत कुछ बोल रही होती है और अम्मू का ध्यान होता ही नहीं है यार प्रियांशी की तरफ, बस उनकी सारी बातें सुन रही होती है और गुस्से में ना हाले दिल बयान कर चुकी होती है दिव्या। सो फ्रेंड्स देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या दुर्घटना घटती है। क्या जो गुस्से में जो एक्सेप्ट की है अपने प्यार को, क्या वो रियलिटी में भी कभी कर पाती है और करती भी है। तो इन दोनों की लव स्टोरी की छुक गाड़ी कैसे आगे बढ़ती है ये तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरे एपिसोड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं प्लीज़ कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जैसे कि मैं बोलती हूँ मेरा नया चैनल है यार, आप लोगों के बिना मेरा कौन ही है सहारा। तो इस बेसहारे को थोड़ा सा सहारा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है।